अश्व का व्रज मंडल में वृंदावन के भीतर प्रवेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त हुआ पत्र और चामरों से विभूषित वह अश्व संपूर्ण देशों का नेत्रों से अवलोकन करता हुआ आगे बढ़ा। नरेश्वर बलबल को पराजित हुआ सुनकर अनेक देशों के नरेश भगवान श्री कृष्ण के भय से अपने यहाँ आए हुए अश्व को पकड़ ना सके। राजेंद्र, इस प्रकार आगे आगे जाता हुआ यदुवीर उग्रसेन का अश्व 1 महीने में भारतवर्ष के अंतर्गत व्रज मंडल में जा पहुंचा। राजन, वहां से यमुना को पार कर वृंदावन का दर्शन करते हुए वे श्रेष्ठ अश्व एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां धूप चढ़ते हुए घोड़े को देखकर बहुत से ग्वाल बाल गौएं चराना छोड़कर कौतूहलवश उसके पास आ गए और ताली पीटने लगे। राजन, इस प्रकार जब सब ग्वाल बाल घोड़े को देख रहे थे, उसी समय गोपनायक श्री दामा वहां आए और उन्होंने वहां विचरते हुए उस चंचल अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। गाय बांधने वाली रस्सी को घोड़े के गले में बांधकर वे अन्य गोपों के साथ किसने इसको छोड़ा है ये बातचीत करते हुए नंदराय के निकट गए। उस घोड़े को आया देख नंदराय को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसके भाल में बंधे हुए पत्र को बांचकर गदगद वाणी में सब लोगों से कहा, ये उग्रसेन का घोड़ा है जो मेरे गांव में आ गया है। मेरे प्रपौत्र अनिरुद्ध सब ओर से इसका पालन करते हैं। मैं मित्रों से मिलने के लिए इस यज्ञ संबंधी अश्व को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण किसी आकृति वाले प्रयकारी प्रपौत्र अनिरुद्ध को देखूंगा। ऐसा कहकर और यशोदा के सामने सारा अभिप्राय बताकर नंदराय जी अनिरुद्ध को देखने के लिए अन्य गोपों के साथ नंदगांव से बाहर निकले। निरपेश्वर उसी समय भोज, वृषणी तथा अंधक आदि कुलों के समस्त यादव घोड़े के पीछे लगे वहां आ पहुंचे। नृपेंद्र गंगा सागर से लौटते समय मार्ग में नेपाल तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, वैष्णमती, कान्यकुब्ज, बलभद्र जी के स्थान दाऊजी, गोकुल, सूर्य कन्या यमुना तथा जहां भगवान केशव देव विराजते हैं, उस मथुरापुरी का भी दर्शन करते हुए श्री कृष्ण सहित सब लोग वृंदावन होते हुए नंदगांव में आए। नंदग्राम को दूर से देखकर रथारूढ़ नंदनंदन श्री कृष्ण सबसे आगे होकर यादवों के साथ वहां आए। निकट पहुंचकर श्री हरि ने सामने देखा, पिता नंदराय जी एक सुसज्जित गजराज को आगे रखकर गोपों के साथ खड़े हैं। नृपेश्वर तरह तरह के बाजे बजवाते, शंखनाद कराते, जय जयकार की ध्वनि फैलाते नंदराय जी फूलों के हार, मंगल कलश तथा बाजा आदि से भूषित थे। राजन, उस समय नंद जी का दर्शन करके उद्धव आदि समस्त यादवों ने उनको नमस्कार किया। सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए थे। उसी समय नंदराय का दाहिना अंग फड़क उठा। नरेश्वर, वे उत्तम शकुन देखकर वे मन ही मन कहने लगे, क्या मैं आज अपने नेत्रों से प्रियवादी श्री कृष्ण को देखूंगा, क्योंकि प्रिय की सूचना देने वाला मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है। यदि श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष आ जाएं, तो आज मैं ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत 1,00,000 गौएं दान दूंगा। नरेश्वर, ऐसा संकल्प करके जब नंद जी चुप हुए, तभी व्रजवासियों के मुख से उन्होंने अपने पुत्र के शुभागमन का समाचार सुना। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर विरह में डूबे हुए नंदराय उन श्री हरि को देखने के लिए रोते हुए से सबके आगे चलने लगे। वे गदगद वाणी से बार बार कह रहे थे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण चंद्र, तुम कहाँ चले गए थे? क्या मुझ दुखिया को नहीं देखते हो? पिता को देखकर प्रीतवत्सल श्री कृष्ण रस से कूदकर तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े। श्री नंदराय ने सुदीर्घ काल के बाद आए हुए अपने पुत्र को उठाया और उन्हें छाती से लगाकर वे नेत्रों के जल से नहलाने लगे। श्री कृष्ण चंद्र भी करुणा से आकुल हो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। तत्पश्चात प्रेम में डूबे हुए
श्री दामा आदि मित्रों को देखकर प्रेम परिपुलित श्री कृष्ण ने उन सबको बारी बारी से अपने हृदय से लगाया। ओहो, इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो भक्तों के महात्म्य का वर्णन कर सके। एक ओर से नंद आदि गोप रो रहे थे और दूसरी ओर से श्री कृष्ण आदि यादव। सब लोग विरह से व्याकुल होने के कारण परस्पर कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री कृष्ण के मुख पर आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने गदगद वाणी से प्रेमानंद में डूबे हुए समस्त गोपों को आश्वासन दिया। उन सब ने साक्षात परिपूर्णतम जगदीश श्री कृष्ण को वैसा ही देखा जैसा वे मथुरा जाते समय दिखाई देते थे। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति थी। वे किशोर अवस्था के बालक से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र शरद काल के प्रभात में खिले हुए कमलों की कांति को छीने लेते थे। उनका मुख अपनी छवि से शरद पूर्णिमा के शोभा संपन्न पूर्ण चंद्र मंडल की छवि को आच्छादित किए लेता था। करोड़ों कामदेवों का लावण्य उनके लावण्य में विलीन हो गया था। लीला जनित आनंद से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। अधरों पर मुस्कुराहट और हाथों में मुरली लिए द्विभुज श्री कृष्ण अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। विद्युत की सी पीत कांति से सुशोभित वस्त्र तथा मीनाकार कुंडल धारण किए भगवान श्री हरि का सारा अंग चंदन से अनुलिप्त तथा कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान था। घुटनों तक लटकती हुई मालती सुमनों की माला और वनमाला से वे विभूषित थे। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट तथा उत्तम रत्नों का बना हुआ किरीट जगमगा रहा था। होंठ परिपक्व बिंब फल से भी अधिक लाल थे तथा ऊंची नासिका से उनका मुखमंडल अद्भुत शोभा पा रहा था। राजेंद्र श्री कृष्ण के ऐसे रूपामृत का आनंद में डूबे हुए ब्रजवासी नेत्रों से पान कर रहे थे, मानो साधारण मानव वसुधा पर सुलभ हुई सुधा का पान कर रहे हों। राजन, तत्पश्चात प्रेम रस में डूबे हुए नंद राय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अनिरुद्ध को और सांब आदि समस्त यादवों को शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद समस्त यादवों और पुत्र पौत्रों से घिरे हुए महाबुद्धिमान नंद जी अपनी पुरी में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मन का संपूर्ण दुख दूर हो गया था। द्वार पर पहुंचते ही श्री कृष्ण रस से कूद पड़े और सांब आदि के साथ माता को आनंद प्रदान करते हुए तुरंत उनके भवन में जा पहुंचे। माता यशोदा घर के द्वार तक आ गई थी। वे रो रही थी और उनका गला रूंध गया था। उस दशा में उन्हें देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हुए माता के चरणों में पड़ गए। माता यशोदा ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को छाती से लगाकर उन्हें गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। नंद, उपनंद, छयों वृषभानु तथा वृषभानुवर ये सब लोग श्री कृष्ण को देखने के लिए आए। यादवों सहित श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए गोपों से विधि पूर्वक मिलकर उन सबका समादर किया। उन सब ने प्रसन्न मुख होकर श्री कृष्ण की कुशल पूछी और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सबका उत्तम कुशल समाचार पूछा। निरपेश्वर तत्पश्चात वृंदावन में यमुना के तट पर महात्मा अनिरुद्ध की सेना के सारे शिविर लग गए। अनिरुद्ध, सांब और उद्धव आदि ने तो शिविर में ही निवास किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण नंदनगर में ही ठहरे। राजन, श्री कृष्ण सहित नंद राय जी ने वहां पधारे हुए समस्त यादव सैनिकों को भोजन दिया और पशुओं के लिए भी चारे दाने आदि का प्रबंध कर दिया।